नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनटीजे यूजीसी नेट सेट जीआरएफ का किताब पढ़ा रहा हूँ, जो कि केबीएस मदन का किताब है। 2021 में ये किताब आया था मार्केट में और पेपर 1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, पियर्सन पब्लिकेशन। उस किताब से हम लोग जो है आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का लॉजिकल रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन होगा उसको यहाँ पर सेट प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ जो आपका क्वेश्चन और आंसर जो सही आंसर होगा उसी को सिर्फ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका लॉजिकल रीजनिंग का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो 101 से स्टार्ट हो आपका। इससे पहले 100 नंबर तक क्वेश्चन हमने बना लिया है, आज हम 101 से स्टार्ट करेंगे। द स्टेटमेंट द डिक्लाइन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर शुड हैव रिजल्टेड इन द डिक्लाइन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मार्क द आंसर एज फॉलो। ऑप्शन नंबर सी, द स्टेटमेंट इज एन ओपिनियन। तो स्टेटमेंट क्या है? द डिक्लाइन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर शुड हैव रिजल्टेड इन द डिक्लाइन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। तो इफ द स्टेटमेंट इज एन ओपिनियन। 102 आपका, इफ एक्स लव्स वाई then what can be inferred about y loves x it is? Option B may be true. So if x loves y, then what can be inferred about y loves x it is? Option C may be true. 103 है, honesty is the best policy because it facilitates cohesiveness in society. कुछ आपका सुचार है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से जो है आपका फैक्ट है, ओपिनियन, एडवाइस, अजम्पशन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तो महात्मा गांधी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, ये आपका फैक्ट है। और ओपिनियन है, द सनसेट इज ब्यूटीफुल, ये आपका ओपिनियन है। ठीक है, और नेक्स्ट आपका है एडवाइस, डू नॉट टेल द वर्ल्ड व्हाट यू कैन डू, जस्ट डू इट, ये आपका एडवाइस है। ठीक है, और अजम्पशन है, दोस हु ओन ए कार आर रिच, ये आपका अजम्पशन है। ठीक है, तो आपका जो था पहला वाला द सनसेट इज ब्यूटीफुल, ये आपका जो है ओपिनियन है। महात्मा गांधी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, ये आपका फैक्ट है। और डू नॉट टेल द वर्ल्ड व्हाट यू कैन डू, जस्ट डू इट, ये आपका एडवाइस था। और दोस हु कैन ओन ए कार आर रिच, आपका जो अजम्पशन है। कुछ आपका 105 है, एजुकेशन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो एजुकेशन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑप्शन नंबर ए, रिलेटेड इन ए डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो 105 है, बैट्स आर मैमल्स बिकॉज बैट्स सकल देयर यंग एंड, ऑप्शन नंबर ए, ऑल दोस हु सकल देयर यंग आर मैमल्स। तो बैट्स आर मैमल्स बिकॉज बैट्स सकल देयर यंग एंड ऑल दोस हु सकल देयर यंग आर मैमल्स। 107 नंबर क्वेश्चन है, ए सिंगल शेल्फ ऑफ ए गुड यूरोपियन लाइब्रेरी इज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया, दिस स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर डी, रिएक्शनरी। तो ए सिंगल शेल्फ ऑफ ए गुड यूरोपियन लाइब्रेरी इज वर्थ द होल नेटिव लिटरेचर ऑफ इंडिया एंड अरेबिया, दिस स्टेटमेंट इज ऑप्शन डी, रिएक्शनरी। 108 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए, वैलिड, जो है आपका आई थिंक थिंकिंग थिंग्स एग्जिस्ट देयरफॉर आई एम, दैट इज आई एग्जिस्ट एज ए थिंकिंग थिंग, दिस आर्गुमेंट इज, ऑप्शन नंबर ए वैलिड होगा। ठीक है, 109 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट ओनली गुड ट्रेन्स स्टॉप एट दिस स्टेशन। तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट ओनली गुड्स ट्रेन स्टॉप एट दिस स्टेशन, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ट्रेन्स दैट स्टॉप एट दिस स्टेशन आर गुड ट्रेन। 110 है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इवैल्यूएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ वेदर ईच इन फैक्ट, ओपिनियन, प्रेजुडिस और एडवाइस है। तो इवैल्यूएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन टर्म्स ऑफ वेदर ईच इन फैक्ट, ओपिनियन, प्रेजुडिस और एडवाइस, ऑप्शन नंबर आपका जो है दो आपका हो जाएगा ओपिनियन। तो इन डेमोक्रेसी नो पार्टी शुड बी इन पावर फॉर जो है टू लॉन्ग। ठीक है, ये आपका ओपिनियन है। और आपका जो है पहला वाला आपका जो है वुमेन आर नॉट सुटेबल फॉर पुलिस सर्विस, ये आपका प्रेजुडिस है। और ओबेसिटी इज ए रिस्क फैक्टर। तो ओबेसिटी इज ए रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी हार्ट डिजीज, तो ये आपका चौथा जो कि फैक्ट है। तो ओबेसिटी इज ए रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी हार्ट डिजीज, ये आपका जो है फैक्ट है। और आपका जो है हैव प्रॉपर रेस्ट इवन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, ये आपका एडवाइस है। ठीक है, तो हैव प्रॉपर रेस्ट इवन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, ये आपका एडवाइस है। ठीक है, तो वुमेन आर नॉट सुटेबल फॉर पुलिस सर्विस, ये आपका प्रेजुडिस है। इंडियन डेमोक्रेसी नो पार्टी शुड बी इन पावर फॉर टू लॉन्ग, ये आपका जो है ओपिनियन है। हैव प्रॉपर रेस्ट इवन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम, ये आपका जो है एडवाइस है। और ओबेसिटी इज ए रिस्क फैक्टर ऑफ कोरोनरी हार्ट डिजीज, ये आपका फैक्ट है। इंफॉर्मेशन आपका दिया, नेट टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट, इंफ्लुएंस है, ऑल पोस्ट ग्रेजुएट्स कैन टेक द नेट एग्जामिनेशन। तो नेट टेस्ट इज
कंडक्टेड फॉर पोस्ट ग्रेजुएट। इन्फ्लुएंस आपका क्या होगा? ऑल पोस्ट ग्रेजुएट कैन टेक द नेट एग्जामिनेशन। 112 है, फॉर ए प्रोपोजिशन टू बी ट्रू इट इज नेसेसरी दैट इट शुड हैव ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट ऑप्शन बी इट मस्ट बी इन ट्यून विद accepted belief. So for a proposition is to be true, it is necessary that it should have all the following characteristics except it must be in tune with accepted belief. So 13 है, four inferences are drawn from the statement given below. Which one can be the correct inferences? Option number C, Rahul has been living in Australia, so he most probably can speak English. तो आपका स्टेटमेंट था पीपल ऑस्ट्रेलिया जनरली स्पीक इंग्लिश, इसका इन्फ्रेंसेस सही था। राहुल हैज बीन लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया सो ही मोस्ट प्रोबेबली कैन स्पीक इंग्लिश। आपका नेक्स्ट है 114 से 135 क्वेश्चन है। इन ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो ए प्रपोजिशन इज फॉलोड बाय 4 आंसर चॉइसेस, मैच द प्रपोजिशन विथ वन ऑफ द चॉइसेस दैट सीम टू बी मोस्ट जस्टिफाइड और एप्लीकेबल। तो आपका प्रपोजिशन है द स्प्रेड ऑफ द इंटरनेट फॉर हायर एजुकेशन इज premised on option number C, easy management and dissemination of knowledge. The spread of the internet for higher education is premised on option number C, easy management and dissemination of knowledge. 115 World Trade Organization. तो World Trade Organization believes in intellectual property and liberalized trade design. Their belief is based on the assumption that option will be knowledge-based economy and globalization are reality. 116 the essence and justification to beauty contest is that women have standard features on which they can be treated. The essence and justification to beauty contest is that women have standard features on which they can be rated. क्वेश्चन का 178 है, जब this worker is a graduate, no one else in the factory is a graduate. तो this worker is a graduate, no one else in the factory is graduate. Option number D, only one worker in the factory is a graduate. 118 ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट ए गोल्ड। तो ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। मेनी थिंग दैट शाइन आर अदर देन गोल्ड, व्हाट एवर शाइन इज अदर देन गोल्ड, गोल्ड इज नॉट द ओनली ग्लिटरिंग सब्सटेंस। इसका तीनों सही है। 119 है ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट जीनियसेस। तो मेनी स्टूडेंट आर नॉट जीनियसेस, ऑप्शन नंबर है। 120 है। 120 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट से द सेम थिंग। तो आई एम ए टीचर सेड बाय अरविंद, आई एम ए टीचर सेड बाय विनोद, माई सन ए टीचर सेड बाय विनोद फादर। ठीक है, माई ब्रदर इज ए टीचर सेड बाय विनोद सिस्टर, एंड माई ब्रदर इज ए टीचर सेड बाय विनोद ओनली सिस्टर। तो माई सोल इनेमी इज ए टीचर सेड बाय विनोद ओनली इनेमी। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। तो आपका 2, 3, 4, 5 आपका सही है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट से द सेम थिंग। तो आई एम ए टीचर सेड बाय विनोद, माई सन ए टीचर सेड बाय विनोद फादर, my brother is a teacher said by Vinod's sister, and my brother is a teacher said by Vinod's only sister. ये आपका चारों सही है। और I am a teacher said by Arvind ये गलत है, और my sole enemy is a teacher said by Vinod's only enemy ये गलत है। 121 है which of the following are the correct ways of arguing। तो which of the following are the correct ways of arguing। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर A, 3 and 4। ठीक है, तो A is equal to B, B is equal to C, and hence A is equal to C. If everyone is a liar, then we cannot prove it. ठीक है, ये आपका 3 और 4 सही है। 122 नंबर है which of the following is an analogous statement। तो which of the following is an analogous statement। ऑप्शन नंबर A, man is like a god। 123 है no men are mortal is a contradictory to, ऑप्शन B some men are not mortal। तो no men are mortal is a contradictory to some men are not mortal। कुछ आपका 124 है सर्टेनिटी। तो सर्टेनिटी ऑप्शन नंबर सी लॉजिकल। 125 है इंडक्टिव लॉजिक स्टडीज दैट द इंडक्टिव लॉजिक स्टडी द वे इन विच प्रीमाइस में, ऑप्शन नंबर डी सपोर्ट ए कंक्लूजन विदाउट इंटेरिंग इट। 126 है मोस्ट ड्रेसेस इन दैट मार्केट आर एक्सपेंसिव दिस मीन्स, तो मोस्ट ड्रेसेस इन दैट मार्केट आर एक्सपेंसिव दिस मीन्स, ऑप्शन नंबर सी सम ड्रेसेस in that market are expensive। The most dresses in that market are expensive this means some dresses in that market are expensive। 127 every library has book। तो no library is without books है। तो every library has book, and option number C है no library is without books है। क्वेश्चन आपका 128 है the electronic media convinces its viewers that the likelihood of their becoming the victim of a violent crime is extremely high। At the same time, by its very nature, it persuades viewers to passively accept
वाट एवर हैपन्स टू देम। तो ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रमोट्स a feeling of helpless vulnerability in viewers। तो 128 का राइट आंसर हुआ सी। 129 है, दिस बुक कैन हेल्प बिकॉज ऑल गुड बुक्स हेल्प है। ऑप्शन बी, दिस इज ए गुड बुक है। तो दिस बुक कैन हेल्प बिकॉज ऑल गुड बुक्स हेल्प। ऑप्शन बी, दिस इज ए गुड बुक है। 130 है, सोल्जर सर्व्स देयर कंट्री। ऑप्शन बी, सम पीपल हु आर सोल्जर सर्व देयर कंट्री। 131 है, टू पास एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वन मस्ट हार्ड। So to pass any competitive exam, one must work hard. Option B, without hard work, one does not pass the competitive exam. 132 है, all the books written by Professor Bharadwaj are textbook. Some of his books are published by India Publishing House. Option B, some textbook written by Professor Bharadwaj are published by publisher other than MS India Publishing House. 133 है, all students in my class are bright. Mehtab is not bright. Option B, Mehtab is not a student of my class. 134 है, which one of the following is not correct? A belief becomes a scientific truth when it, option C, is accepted by many people. So which one of the following is not correct? A belief becomes a scientific truth when it is accepted by many people. 135 है, child labor can best be eradicated. तो child labor can best be eradicated if the following is done for the concerned children. Option B, employment is provided to parents and free education is given to the children. 136 है आपका, तो आपका 136 हम लोग कल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।